तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रनिंग क्लासेस फोर में। जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होगे, हम पार्ट 2 कर रहे हैं एनसीईआरटी जोन के जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है सरकारी स्कूल वाली बुक के, उसी से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे गति के प्रश्न है। तो तीसरा सवाल बोला गया है कि अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, तो ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या करता है अब्दुल, स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक आप मान लो ये क्या है आपका घर, ये मान लो आप घर है, ये क्या है आपका स्कूल है। ठीक है, जब वो यहाँ से यहाँ तक जाता है, घर से कहाँ जाता है स्कूल, तो जो उसकी चाल है कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि चाल मान लीजिए आप B1, ये कितनी है, वो है आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चाल से वो क्या करता है, जाता है। जब वो स्कूल पहुंच जाता है, जब वो वापस लौटता है, तो मान लीजिए उसकी चाल क्या है B2, वो कितनी हो जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि उसकी चाल क्या हो जाती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि घर से स्कूल जाता है तो उसकी चाल होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूल से जब घर वापस आता है तो उसकी चाल क्या होती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। स्कूल से घर जाता है और स्कूल से कहाँ आता है, घर। इस पूरी यात्रा में उसकी दूरी क्या है, दूरी क्या है उसकी, मान लो D है। यानी कि दूरी जो है क्या है, पूरी यात्रा में जो उसकी दूरी है वो है आपकी समान। जब भी कभी आपकी जो दूरी हो वो समान हो, तो आप आंखें बंद करके एक फार्मूला लगा देना जब भी आपसे औसत चाल पूछी जाए। तो औसत चाल कैसे निकालोगे, तो एक फार्मूला हमेशा याद रखना, जब आपकी दूरी क्या हो, समान हो, तो औसत चाल होता है आपका, ठीक है, तो क्या होता है आपका 2 गुणा चालों का गुणनफल। क्या होता है, चालों का गुणनफल, और बटे में होता है आपका चालों का योगफल। क्या होता है, चालों का योगफल। बस ये वाली बात आप याद रखना। चालों का गुणनफल मतलब 2 गुणा B1 गुणा B2, और योगफल क्या हो जाएगा आपका B1 प्लस B2। B1 क्या है, आप जा रहे हो कहाँ, घर से स्कूल, और B2 क्या है, स्कूल से आ रहे हो आप घर। ठीक है, इस तरह से हैं। तो आप देख लीजिए औसत चाल क्या आ जाएगी आपकी। जो B1 है वो कितना है, 2 तो है, B1 है आपकी 20, तो 20 गुणा B2 कितना है आपका 40, और इनका योगफल B1 कितना है 20 प्लस 40। जब आप इनको हल करोगे, जो औसत चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, करो 2 दूनी, यानी ऐसे ही लिख लो आप, 2 गुणा 20 गुणा 40 बटे 20 और 40 कितने हो गए आपके 60। काटो 1 0 से 1 0, 2 3 6। ठीक है ना। तो औसत चाल क्या आ जाएगी आपकी, तो औसत चाल है वो आ जाएगी 20 चाकू 80 बटे 3। ठीक है, 80 बटे 3 क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कितनी औसत चाल आ जाएगी, 80 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप इसको काटोगे, ठीक है, तो अगर आप इसका काटना चाहते हो तो औसत चाल आ जाएगी आपकी, ठीक है, भाग कर दो, 3 से 80 में भाग करोगे, 3 दूनी 6, 2 बचे 0 उतारा, 3 छक 18, 2 बचे पॉइंट लगा दो 0, 2 3 छक 18, फिर 2 0, फिर 3 छक 18, लगभग कितना आ जाएगा 26.67 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा सवाल देखेंगे हम लोग। चौथा भी सवाल इसी तरीके से करने वाले हैं और अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो चौथा सवाल क्या बोला गया, कोई मोटर बोट झील में ब्रह्मावस्था से सररेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग।
मान लीजिए ये कोई क्या है, सरल रेखीय ऐसे करके है, ठीक है। ये कोई सरल रेखीय मार्ग है और इसी में आपकी क्या चल रही है, मोटर बोट चल रही है, ठीक है। मोटर बोट बना देते हैं हम लोग इस तरह से, जो है क्या है आपकी कोई मोटर बोट है, ठीक है। जो मोटर बोट ब्रह्मावस्था से चल रही है, तो ब्रह्मावस्था से चलेगी तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0। और इसका जो त्वरण कितना है a, वो दे रखा है आपको 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और क्या है समय, जो t लगता है वो लगता है 8 सेकंड। ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। ये आपकी मोटर बोट है या समझ लो नाव है, इधर ही आपका पानी बह रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लिखने वाले हो क्या, ठीक है ना। क्या लिखने वाले हो, क्या है, सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। आपको दे रखा है चौथा सवाल है प्रारंभिक वेग। क्या दे रखा है आपको, प्रारंभिक वेग। जो u दे रखा है वो 0 है, ठीक है। और मोटर बोट जो है कितना, त्वरण कितना है, ठीक है। जो त्वरण दे रखा है आपको ये, वो दे रखा है 8 नहीं सॉरी कितना दे रखा है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपको जो समय क्या है t, वो दे रखा है आपको 8 सेकंड। आपसे क्या पूछा है, इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगी। आपसे जो दूरी है, दूरी क्या है d पूछिए, या आप मान लो इसे यस जो है पूछिए। तो क्या लगाओगे, आपको ये पता है, टी पता है और प्रारंभिक वेग पता है। दूरी कैसे निकालोगे, तो आप लगा सकते हो गति का द्वितीय समीकरण। क्या लगा सकते हो आप लगा सकते हो गति के द्वितीय समीकरण से, ठीक है ना। गला खराब है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ जाना। गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, गति का द्वितीय समीकरण, यस बराबर आपका होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये दूरी निकालनी है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यू है आपका 0, टी है कितना 8 प्लस 1/2, ये कितना है आपका 3 और टी कितना है आपका 8। तो 8 गुणा 8 करोगे तो यस बराबर ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 और 3 8 24, यारी की लिख लो आप 3 गुणा, ठीक है, 2 चौक 8। तो यस बराबर हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा 1 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 4। यस बराबर कितना हो जाएगा 3 8 24 चौक कितने हो जाएंगे आपके 96 मीटर। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 96 मीटर, ठीक है ना। तो मोटर बोट की कितनी चाल है आपकी, कितनी चाल है, कितनी है आपकी 96 मीटर। कितनी दूरी तय करेगी वो मोटर बोट जो है, ये कितनी दूरी तय करेगी आपकी 96 मीटर। तो लिखोगे अतः मोटर बोट 96 मीटर की दूरी तय करेगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 5, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझेंगे आप लोग। बोला किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान त्वरण से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे से ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित कीजिए। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी। तो ये आपको बताना है कि कौन सी कार जो है अधिक दूरी तय करेगी, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपने सवाल तो देख लिया, ठीक है ना। ध्यान से मान लो क्या ये सवाल आपका 5 है। ये मान लीजिए आप क्या है पहली गाड़ी है, यहाँ देखोगे बना देता हूँ। ये क्या है आप पहली गाड़ी है, ठीक है। इस तरह से जो है आपकी चल रही है, ठीक है। मैंने बना दी है आपकी गाड़ी, ये पहली गाड़ी है, ठीक है। ये मान लो इधर बना लो आप दूसरी गाड़ी, ठीक है। ये आप बना ली आपने दूसरी गाड़ी। ये गाड़ी नंबर आपकी कितनी है B है, ठीक है। समझ गए। इसका जो प्रारंभिक वेग है u है वो आपको दे रखा है कितना 52 किलोमीटर प्रति घंटा।
और इसका जो प्रारंभिक वेग यू भी दे रखा है वो दे रखा है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इसको बदलोगे यू ए किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड बदलोगे क्या हो जाएगा 52 गुणा क्या हो जाएगा आपका 5/18। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। अगर और इसको बदलोगे तो यू ए जब इसकी हल करोगे तो लगभग में आ जाएगा 14.44। ठीक है, क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसको मैंने बदल दिया। ठीक है, काटोगे क्या हो जाएगा 2×18 यहाँ 26, फिर काटोगे 9×18 तो गुणा करोगे लगभग इतना ही आ जाएगा। इसी प्रकार आपका यू भी कितना आ जाएगा 30 गुणा 5/18, 2×18 और यहाँ 15, तो यू बी बराबर 15×15 75/9। ठीक है, इसको हल करोगे तो यू बी बराबर आ जाएगा लगभग 9×8=72 यानी 8.33 मीटर प्रति सेकेंड। और इसका जो समय दे रखा है टी ए। ठीक है ना, क्या समय टी ए दे रखा है आपको कितना इसका 5 सेकेंड। और इसका दे रखा है आपको टी बी, इसका दे रखा है आपको 10 सेकेंड। यही दे रखा है सब चीज़। ठीक है, चलिए समझ में आ गया इतना। अब गाड़ी आपने समझ ली, अब हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। सारे मान आप देख लीजिए और साथ में आप उतार लीजिए। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है ना, अब इसमें हम लगाएंगे पहली गाड़ी के लिए। यहाँ लिखेंगे हम लोग पहली गाड़ी ए के लिए, इधर लिख लेंगे दूसरी गाड़ी, साथ में ही करेंगे ना तभी जो है अच्छे से समझ में आएगा। दूसरी गाड़ी बी के लिए। चलिए कलम चेंज कर देता हूँ मैं। ठीक है, गति के प्रथम समीकरण से हम लोग लगाएंगे। किसका? गति के प्रथम समीकरण से। इसमें भी लगाएंगे हम लोग गति के प्रथम समीकरण से। आपको निकालना क्या है? ठीक है, कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी, आपको दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसका त्वरण पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्या पता होना चाहिए? त्वरण पता होना चाहिए इसका ए, और इसका क्या पता होना चाहिए ए बी। ये हम त्वरण इससे निकालेंगे गति के प्रथम समीकरण से, तभी हम त्वरण निकल जाएगा, दूरी आपकी आसानी से निकल जाएगा। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है आपका? बी ए बराबर यू ए प्लस ए टी। ठीक है ना, अब इधर क्या होता है गति का प्रथम समीकरण? बी बी बराबर यू बी प्लस ए टी। अब देखो ये क्या हो रहा है, इसमें मंदन हो रहा है। ठीक है, तो ये बी मान लो, इसे ए मान लो। ठीक है, मंदन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? बी ए बराबर ये हो जाएगा आपका यू ए माइनस ए टी ए, ऐसे करके मान लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बी बी बराबर यू बी माइनस ए बी और टी बी, इस तरह से मान लो। मंदन हो रहा है, इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आपका जो पहली गाड़ी का जो है रुक जाती है, जब गाड़ी रुकती है तो अंतिम वेग क्या हो जाता है? बी ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, और इसका जो है बी बी बराबर क्या हो जाएगा 0। तब क्या हो जाएगा 0 बराबर यू ए माइनस ए और टी ए। इधर क्या हो जाएगा आपका 0 बराबर यू बी माइनस ए बी और टी बी, साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका माइनस की यू ए बराबर माइनस के ए और टी ए, तो माइनस से माइनस कटेगा। इसी प्रकार माइनस के यू बी बराबर माइनस के ए बी और टी बी, माइनस से माइनस कट जाएगा। तब क्या हो जाएगा यू ए बराबर ए और टी ए। इधर भी क्या हो जाएगा यू बी बराबर ए बी और टी बी, सबके मान रखेंगे। यू ए बराबर कितना है आपका? इसका यू ए का मान अभी हमने बताया था, कितना था आपका? ये था आपका 52 गुणा 5/18, और ये हमें निकालना है। टी ए कितना था आपका? इसका 5 था, 5 ही तो था। इधर यू बी कितना था? यू बी था आपका 30 गुणा 5/18, ये भी हमें निकालना है। और टी बी कितना था आपका? 10 था। ठीक है, इसको काटोगे, ये गुणा में इधर भाग में आएगा तो ये 5 से 5 आपकी कट जाएंगे, इधर से 1 0 से 1 0, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 52/18 बराबर ए।
और इधर क्या हो जाएगा 5/15 क्या हो जाएगा ए बी, गुणा कर दी हमने। ठीक है, ये आ गया आपका त्वरण। त्वरण आपके आ गए। अगर और काटोगे तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 52/18। यहाँ से ए बी बराबर आ जाएगा 15/18। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 नीम 18। इधर 3 पंजे 15, 3 छक 18। इधर से जो ए आ जाएगा वो आ जाएगा 26/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इधर आपका ए बी आ जाएगा 5/6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपके क्या आ गए त्वरण आ गए कि क्या आ गए आपके त्वरण। ठीक है, दोनों गाड़ियों के त्वरण आ गए। अब आपको क्या निकालना है, दूरी निकालनी है कि नहीं। ठीक है, अब लिखोगे, ठीक है अब लिखोगे आप कार ए की दूरी के लिए, इधर क्या लिखोगे कार बी की दूरी के लिए। ठीक है, क्या लिखोगे, क्या लगाओगे दूरी के लिए, तो क्या लगाओ गति की द्वितीय समीकरण लगा दो। क्या लिखोगे गति के, लंबा सवाल है, द्वितीय समीकरण से। इधर भी क्या लिखोगे गति के द्वितीय समीकरण से। ठीक है, क्या होता है गति का द्वितीय समीकरण, वो होता है आपका यस बराबर, ठीक है यस ए मानो इसका क्या हो जाएगा यू ए और टी ए, और क्या है आपका माइनस आएगा क्योंकि मंदन हो रहा है 1/2 ए और टी ए स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा यस बी बराबर यू बी टी बी माइनस 1/2 यू बी और टी बी का स्क्वायर। सारे मान रखोगे तो यहाँ से जो यस ए बराबर आ जाएगा यू ए कितना आया आपका यू ए, तो आप सभी जानते हो जो यू ए था आपका कितना था 52 गुणा 5/18, यही तो था यू ए, यही था ना 52 5/18। और टी ए कितना था 5 माइनस 1/2 ए कितना आया आपका गुणा 26/9 और टी ए कितना था आपका टी ए कितना था वो था आपका 5, तो 5 गुणा 5। ठीक है, यहाँ पे मैं बीच में दरार खींच देता हूँ। इधर से क्या हो जाएगा यस बी यू बी कितना था वो था आपका 30 गुणा 5/18। टी बी कितना था 10 माइनस 1/2 यू बी कितना था वो था आपका 30 गुणा 5/18 और गुणा टी बी था 10 गुणा 10 था टी बी, तो दूमा हमने गुणा कर दी। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 26 आएगा, ये आपका दूनी 18। ठीक है, ये आ जाएगा इधर आपका कितना हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा आपका 13। ठीक है, इधर इसी प्रकार 3 छक 18। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है ना, और इधर आपका हो जाएगा 2 1 0 और यहाँ आ जाएगा आपका 15। ठीक है ना, जब ऐसे बराबर कितना हो जाए गुणा करोगे 26 5 गुणा 5 क्या आ जाएगा ऐसे, यहाँ से करोगे तो यस ए बराबर आ जाएगा 26 गुणा 5 गुणा 5 और बटे है आपका कितना 9, और इधर माइनस है कितना आपका 13 गुणा 5 5 कितना है 13 गुणा 5 गुणा 5 बटे कितना है आपका 9, यही बचा है देख लीजिए, देखो ठीक है देख लिया। अब यस बी, ठीक है तो यस बी बराबर कितना आ जाएगा, यस बी बराबर आ जाएगा आपका 10 5 5 कितना आ जाएगा आपका यस बी। ठीक है, यस बी जब आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ये, तो यहाँ पर आपका कितना था और यहाँ से आ गया देखो, अगर और इसको यानी कि 3 छक 18 होते हैं 3 ढाई 30, इधर से अब तो कटेगा नहीं। ठीक है, अगर काटोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 2 पंजे 10, क्या आ जाएगा 10 5 5 कितना आ जाएगा आपका 10 गुणा 5 5 बटे 3 क्या आ जाएगा यस बी 10 गुणा 5 5 और बटे 3 और माइनस यहाँ कितना बचा 15 गुणा कितना बचेगा। ठीक है, यस बी देख लीजिए 5 5 ठीक है कितना, देखो यहाँ से भी अभी कटा नहीं है, 2 छंग 3 छक 18 कितना 3 छक 18 और 3 पंजे 15 यानी 2 3 6 और 2 पंजे 10,
कितना आ जाएगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका कितना, देखो ध्यान से, यहाँ से आएगा आपका कितना आ रहा है आपका 5 5। ठीक है, देखो ये कितना है 5 है, यहाँ पे कितना 5 है, यहाँ 5, यहाँ 5, कितना आ रहा है 5 5। देखो यहाँ से देखो ध्यान कितना है, यहाँ पे देखो 1/2 था आपका, माइनस था और गुणा कितना था 30 गुणा 5/18 और गुणा कितना था 10 गुणा 10, यानी टी बी का स्क्वायर काटोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 और इधर आपका कितना हो जाएगा 3 6 18 और 3 पंजे 15। ठीक है, और यहाँ से कितना आ रहा है आपका 1/2, सॉरी यहाँ पे ये गलती है। ठीक है, ये नहीं आएगा पूरा, ये नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा 2 3 6 5 5, कितना आ जाएगा आपका, ये भी बचेगा फिर 5। ठीक है ना, इस तरह से आपका आएगा कितना 5 5 5 5/3। ठीक है, देखो 1/2 ए कितना था आपका, ए भी कितना था आपका 5/6 था ना जी। मैं देखो -1/2, ए भी कितना था आपका 5/6 और टी भी कितना था आपका 10, तो 10 गुणा 10, देखो 2 से कटेगा ये कितना आ जाएगा 5 और 2 3 6, यानी 2 पंजे 10, कितना आ गया 5 5, आए नहीं 5 5 और /3, क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5/3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हल करोगे तो यहाँ से जो SA बराबर आएगा, इसका कितना कामा ले लोगे, यहाँ से कामा ले लो आप 13 गुणा 5 गुणा 5 और /9 कामा ले लो। इधर कितना बचेगा आपका 2, इधर बचेगा 1। ठीक है, ये एस बी में इधर कितना कामा ले लोगे, इधर भी आप 5 5 कामा ले लोगे, 5 गुणा 5 गुणा 5/3 कामा लोगे, यहाँ बचेगा 2 ही तो बचेगा और -1। ठीक है, तो यहाँ से करोगे तो SA बराबर आ जाएगा कितना 13 पंजे 65, इनकी गुणा कर लो, 13 पंजे 65 और 65 पंजे कितने होते हैं 55 25 5 30 2 32/9, यहाँ एक भी बचेगा और यहाँ कितना आ जाएगा SB 55 25 125/3, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब इसको काटोगे SA तो 9 3 27 और कितना 5 9 6 54, फिर कितना बचा आपका 1, तो 9 एकम 9 9 एकम 9। ठीक है, इधर SB कितना आ जाएगा 3 6 12 3 एकम 3 और पॉइंट लगाओगे 3 6 18 7, ये आ जाएगा आपका यस। ठीक है, और ये SB इतना आपका मीटर आ जाएगा। तो दूरी कितनी आ गई, एक की आई आपकी 36.11 मीटर और दूसरे की आई है आपकी 41.67 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी दूरियाँ आसानी से समझ पाए होगे। ठीक है, अब कौन सी दूरी अधिक दूरी तय करेगी, तो SB की ज़्यादा है इसकी कम है, तो लिखोगे कार B अधिक दूरी तय करेगी, कार B जो है अधिक दूरी क्या करेगी तय करेगी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब आपको क्या बताना है, आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आप करते हो, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से करोगे, इस तरह से। इधर इस टाइम क्या होगा आपका, इस समय होगा आपका T और इधर क्या होगा आपका, इधर होगा आपका बेग, क्या होगा बेग। ठीक है, ये मान लीजिए आपने इस तरह से, यहाँ पे 0 है। ठीक है ना, अब देखो आपका A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, ये क्या होती है आपकी ढाल ही तो होती है, क्या होती है आपकी ढाल, क्या होती है ढाल, ढाल। ठीक है, अगर आप यहाँ से निकालो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और अगर थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा निकालोगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स क्या हो जाएगा A हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलोगे जी। तो यहाँ से अगर थीटा A निकालो पहली गाड़ी के लिए तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स। A का मान कितना था आपका, वो था आपका 26/9, यही तो था जब। और थीटा B कितना था आपका, तो थीटा B हो जाएगा आपका टेन इनवर्स कितना था 5/6। तो क्या देख पा रहे हो, जो है आपका थीटा A जो है बड़ा है किससे, थीटा B से। ठीक है, थीटा बढ़ेगा तो टेन A भी बढ़ेगा। ठीक है, थीटा बढ़ेगा तो टेन भी बढ़ेगा। ठीक है ना, अगर लिखो थीटा बढ़ेगा, समझना अच्छे से, थीटा बढ़ेगा तो टेन
ए भी बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बोलोगे, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक दूसरे के सीध में है। ठीक है, अब पहली गाड़ी देखो, मान लीजिए पहली गाड़ी जो है आपकी इस तरह से है, इस तरह से ये चलिए, ये पहली गाड़ी है, इसकी जो चाल थी वो कितनी थी आपकी 52 किलोमीटर प्रति हावर। जब इसको बदला था तो हमने कितना आया था 14.44 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका जो समय था वो कितना था, ठीक है, वो कितना था आपका, ये थीटा यही तो बनाएगा कोण, ठीक है ना, तो इसका समय कितना था आपका 5 सेकेंड। कितना था 5 सेकेंड ही तो था, इसका समय कितना था 5 सेकेंड। अब दूसरी गाड़ी, ठीक है, बी गाड़ी की चाल क्या है, अधिक है, बी गाड़ी की चाल कितनी है, अधिक है, तो वो मान लीजिए यहाँ से चली होगी और यहाँ पर चल गई होगी। ठीक है, तो ये कोण कितना है थीटा बी, और ये कितना समय है इसका 10 सेकेंड। ये गाड़ी है आपकी बी, ठीक है, ये बी है और ये गाड़ी आपकी ए है। इसकी चाल कितनी थी, तो इसकी चाल थी 30 किलोमीटर प्रति आवर, लगभग कितनी थी आपकी, तो ये थी आपकी 8.33 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये बन गया आपका ग्राफ, ये थीटा ए है, थीटा बी है। ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ बना लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आपका काफ़ी लंबा सवाल था। थैंक यू।